बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी स्ट्रॉबेरी का टेस्टी और ठंडा ठंडा जूस। ये वही स्ट्रॉबेरीज है जिनको सेव करना मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीडियो में। इनको मैंने पैक करके फ्रीज कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अच्छी तरीके से फ्रीज हो गई हैं और इनका कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल भी टर्न नहीं हुआ, बहुत अच्छा कलर है। इसी तरह की स्ट्रॉबेरीज चाहिए थी, ये फ्रीज हुई हैं। इसको 1 से 2 माह के लिए आप फ्रीज करके रख सकते हैं और जब दिल करे आप इस तरह निकाल के उसको फ्रेश जूस उसका बना सकते हैं। देखिए जी मैंने सारे स्ट्रॉबेरीज को रैप आउट कर लिया है। इतनी ही क्वांटिटी में हम बनाएंगे। ये 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज है, यानी 3 पैकेट मैंने बाहर निकाले थे और 3 पैकेट में से अनरैप करके इनको बाहर निकाल लिया है। ये अभी भी फ्रीज है, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश इसको स्टोर किया था यानी फ्रीज कर लिया था। चलते हैं जी जूस बनाने की तरफ। तो जूस बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। मैंने इधर बनाना है 3 गिलास जूस, तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम स्ट्रॉबेरीज ली हैं। ये फ्रीज स्ट्रॉबेरीज हैं और उस हिसाब से 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी चीनी। 1 टीस्पून काला नमक। काला नमक इसमें मस्ट है, वो ज़रूर डालना है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर पहले मैंने चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद काला नमक। काला नमक आप घर में हर टाइम रखा करें, ये सारे जूसेस में यूज़ होता है। काले नमक की सबसे बेस्ट बात यह है कि इससे हर जूस का जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। इसके बाद जाएगी जी फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरीज। आप चाहें तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरीज से जूस बनाना। स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जाएगा जी 3 गिलास पानी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब चलते हैं जी इसकी ब्लेंडिंग की तरफ। इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब चलते हैं ब्लेंडिंग की तरफ। तो इसको ब्लेंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, गैप के साथ आपने ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से सारा ब्लेंड हो जाए और इसके अंदर जो फ्रीजिंग हुई है, जो ये जमी हुई थी स्ट्रॉबेरीज, वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। इस जूस की सबसे खास बात यह है कि ब्लेंडिंग के वक्त इसमें बर्फ डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हमारी स्ट्रॉबेरीज है ये फ्रीज हुई होती हैं, तो इस वजह से इसमें बर्फ डालने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जूस है परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का जूस तैयार हुआ है। ये फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी से हमने तैयार किया है। ऑलरेडी तो ठंडा है, लेकिन इसके बाद भी हम इसके अंदर बर्फ़ ऐड करेंगे ताकि ये और ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियां हैं और रमज़ान है। रमज़ान में ठंडी चीज़ अफ्तारी के बाद बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली जो जूसेस हैं, जो फ्रेश जूसेस हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर हम डालेंगे जी आइस क्यूब्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जूस है बहुत मज़े का तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। आप इसको रमज़ान के बाद भी बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के बाद स्ट्रॉबेरीज का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैंने आपको सिखाया है स्ट्रॉबेरी को आप किस तरह 1 से 2 माह के लिए फ्रीज कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप उसको निकाल के फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी को फ्रेश जूस बना सकते हैं। जब भी जूस बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।